नमस्कार, खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौर का बलिया में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। जहां मंत्री के सहकारिता बैंक में नवनिर्मित गेट का उन्होंने लोकार्पण किया और इस दौरान सहकारिता मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हल्ला बोला। अरविंद केजरीवाल द्वारा नोट पर गणेश व लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की अपील, कहा कि उनको देवी देवताओं से मतलब नहीं है, केवल उनको जनता के करेंसी से मतलब है और जनता के दिमाग को भटकाने का काम कर रही हैं। वहीं छठ पर्व पर दिल्ली के यमुना में सफाई को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा अधिकारियों से अभद्रता पर कहा कि आखिर कितने सालों तक जनता इस छठ पर्व पर यमुना के शुद्ध पानी के लिए तड़पती और तरसती रहेगी। इस पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। आज बलिया के जिला सहकारी बैंक की आज AGM है और बलिया जिला सहकारी बैंक में मैंने संकल्प किया था कि उस दिन कदम रखूंगा जिस दिन इस बैंक की स्थिति को मैं सुधार दूंगा। और मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बलिया की जिला सहकारी बैंक जो 16 जिला सहकारी बैंक प्रदेश में थी, जो कमजोर स्थिति में थी, खातेदारों को पैसा देने की परिस्थिति नहीं थी, यहाँ पर उन सभी 16 बैंकों में बलिया समेत अपने पैसे का प्रबंध किया। आज उत्तर प्रदेश की इन सभी 16 बैंकों में जो खातेदारों को पैसा नहीं भुगतान कर पा रही, नहीं दे पा रही थी, उन सभी बैंकों में ऑन डिमांड भुगतान किया जा रहा है और सही ढंग से पूरी तरीके से बैंक की व्यवस्था का संचालन हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आया हूँ। बाकी सभी बातों को AGM में रखूँगा और जो बातें रह जाएंगी आप लोगों के साथ वार्ता में हम जी। मंत्री जी, देखा गया कि जो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल है, उनका कहना है कि जो करेंसी नोट है, जो गांधी जी की तस्वीर है, गांधी जी के नोट के तस्वीर के साथ में ही लक्ष्मी जी और गणेश जी का तस्वीर भी छपना चाहिए। उन्होंने अपील किया है नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? अरे ऐसा है कि वो उनको क्या करना क्या नहीं करना, लक्ष्मी जी के चक्कर में आजकल वो ज़्यादा तो वो उनको वही सब समझ में आ रहा है। उनको देवी देवताओं से नहीं मतलब है, उनको वो दूसरे प्रकार की करेंसी से मतलब है, लक्ष्मी जी से नहीं लेना। शराब को घोटाला का जब हो रहा है उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे, तो जिस दिन उसका जवाब दे दें उसके बाद इस तरीके से बात करें। वो लोगों के जनता का दिमाग को भटकाने का काम कर रहे हैं, कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम केजरीवाल ने किया है, अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। तो इसी प्रकार से अनर्गल बातचीत करके जनता का दिमाग भटकाने का काम। जी, कल देखा गया कि छठ का पर्व है और ऐसे में दिल्ली के यमुना में गंदगी के सफाई को लेकर अधिकारियों द्वारा सफाई किया जा रहा था, जिसमें बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा वहां पे पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने अभद्रता की और जो केमिकल है उन्होंने कहा कि शरीर पर डालो, या तमाम अभद्रता की। उनका कहना ये भी है कि जनता के हित के लिए मुझे अगर इस तरीके की बातें कहना पड़े तो मैं कहूँगा। आप कैसे देखते हो और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यमुना की स्थिति किस प्रकार से है और किस प्रकार से छठ से जुड़ा हुआ पर्व, किस प्रकार की आस्था है इसमें, ये नदी में जाके हमारी महिलाएं उसमें स्नान करती हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करती हैं, सब कुछ है, उसको उस जल का आचमन करती हैं, उससे शुद्धिकरण होता है। तो इतना अशुद्ध जल जिसमें झाग निकल रहा है, ये पहली बार परिस्थिति नहीं। इससे पूर्व की स्थिति देखिए, पिछले साल भी यही सब चला था, उससे पहले साल आप यही सब चला था। आखिर कितने सालों तक ये जनता ये सब छठ के पर्व के समय में ये यमुना जी के शुद्ध पानी के लिए तरसती तड़पती रहेगी? इसको लेकर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि कब तक यमुना को शुद्ध कर लेंगे और कब तक ये जो गंदगी दिल्ली के जो नालों से आ रही है उसको डालना बंद करेंगे।